हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे और सबसे पहले लेस लगाएंगे। नेक है 7.5 और मैं 7 इंच से शुरू करूंगी लगानी। और ये लेस का डिज़ाइन ऐसा है जैसे पत्तियां सी बनी है ना, ऊपर को ही आनी चाहिए, नीचे को नहीं। इसलिए मुझे कटिंग करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मोड़ दूंगी ना तो एक साइड की पत्तियाँ ऊपर को हो जाएंगी, एक साइड की नीचे को। इसलिए इसे कट करके फिर त्रिकोण बनाएंगे हम। तो लेस का हिसाब है, अगर ये ना होती ऐसे ऊपर नीचे को तो फिर मैं ऐसे ही लगा देती, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक साइड पर लग गई है, दोनों सिलाइयाँ लगा दूंगी मैं इसकी। और लेस 2.5 इंच चौड़ी थी, काफ़ी चौड़ी थी। अब दूसरी साइड पर भी पत्तियों को सेट करके ऊपर को रख दिया है और इसे लगा देंगे। लेस का डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ था। पास से देखें ना, देखें ऊपर को जा रही हैं। अगर हम ऐसे ही एक साइड से लगा देते तो एक साइड नीचे को जाती, एक साइड ऊपर को आती। तो इसलिए मैंने सेटिंग करके लगा दी है। दूसरी साइड भी ऊपर को जा रही है ये डिज़ाइन। अब इसकी भी त्रिकोण सी बनानी है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे उस तरफ है। तो इसको भी कटिंग करनी पड़ेगी। और ये कटिंग करके जो हमारा लेस है ना, उसे अंदर को फोल्ड कर दूँगी, फिर अच्छे से बन जाएगा। थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ती है, फिर बन जाता है, क्योंकि लेस भी बहुत ज़्यादा हार्ड है और चौड़ी है। अगर पतली सी लेस होती ना, बहुत आसानी से लग जानी थी। और इसे पक्का कर लिया है मैंने चारों तरफ से। अब हम त्रिकोण बनाएंगे इसकी। पहले मैंने बाहर की साइड को जोड़ लिया है और ये जो हमारे बूर से निकल रहे हैं ना, इसको अंदर को करना है और फिर ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये मैंने अंदर को फोल्ड कर लिए हैं अच्छे से। तो ऊपर सिलाई लगाएंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे सेटिंग करने में, त्रिकोण बनाने में। मुझे कटिंग करनी नहीं थी लेस की, ऐसे ही लग जानी थी, लेकिन इसका डिज़ाइन था ना, तो फिर ऊपर नीचे को हो रहा था, इसलिए मुझे कटिंग करके लगानी पड़ी। अब इसके ऊपर राउंड राउंड नेक बनाऊंगी मैं। बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस थी, अगर पतली होती तो नेक के ऊपर भी लगा देते हम। और ये देखें, इसकी पत्तियों का हिसाब था लेस का, इसलिए मैंने इसे कटिंग करके लगाया है। अब नेक अटैच करेंगे। नेक मैंने पूरा ही ले लिया है, क्योंकि उसको डीप नेक ही चाहिए था। ये 7.5 इंच तक रेडी हो जाएगा, 8 इंच होता है ये। लेस के ऊपर मैंने गोल्डन कलर की रील लगा कर रखी थी और अब मैंने चेंज कर ली है, रेड कलर की लगा ली है लेस। जब भी मैं अटैच करूँगी ना सूट के ऊपर, मुझे रील चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लेस का कलर येलो है, गोल्डन सा। और इसको सेंटर कर लिया है नेक को। अब हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे, फ्रंट के नेक के ऊपर। बैक साइड पर उरे पट्टी ही लगाई थी मैंने, और ये सेंटर पर सिलाई लगा देंगे बड़े बखिए से। फिर साइड पर बारीक बखिए से सिलाई लगाकर हमारा नेक रेडी हो जाएगा। इसकी स्लीव के ऊपर भी डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके ऊपर ना ब्लैक कलर की उसने पाइपिंग बोला था, वो भी मैंने लगा दी थी। एक सूट ब्लैक कलर का था। ब्लैक सूट को कटिंग करके जो मैंने पट्टियाँ बची थी ना, वो इस सूट पर पाइपिंग लगाई है, बाजू पर और चाक पर। और जो इस सूट की पट्टियाँ बची हैं, वो मैंने ब्लैक सूट के ऊपर पाइपिंग निकाल दी है। वो पाइपिंग के लिए भी बोल कर गई थी। और ये हमारा फ्रंट का नेक रेडी हो गया। बैक साइड पर रेप पट्टी लगाएंगे। और फिटिंग का निशान मैंने पहले ही लगा कर रखा है। इसके प्लेट नहीं इसने बोले थे। और ये ना थोड़ा हैवी साइज़ है, इसको फिटिंग अच्छे से आती नहीं। मैं बोलती हूँ प्लेट डलवा लो, तो बोल रही नहीं, प्लेट नहीं डलवाएंगे। और ना बहुत फंसे फंसे सूट डालते हैं कई लोग, उनको कंफर्टेबल लगता है। मुझे देखकर लग रहा था, मैं कहा टाइट लग रहा है, नहीं अच्छी फिटिंग है। जैसे छाती सी दबा दबा रहता है, तो फिर वो क्या फिटिंग होती है। थोड़ा खुला डाल लेना चाहिए, लेकिन लोगों का अपना अपना माइंड है ना। ये तो गर्मियों में भी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी इतने टाइट सूट डाल लेती हैं, पता नहीं कैसे डालते हैं। और ये रेप पट्टी कट कर ली है मैंने। अब इसको भी लगा देंगे। कपड़ा खुला डुला था, 5 मीटर ऑल ओवर था ना, तो वहाँ से आराम से पट्टियाँ वगैरह बच गई थी। कपड़े की कोई शॉर्टेज नहीं हुई मेरे को। अब आधी अंदर को और आधी बाहर को रेप पट्टी उलट कर एक बड़े बखिए से सिलाई लगा देंगे। और एक और सिलाई लगाएंगे, तब कंप्लीट होगा जाकर बैक साइड का नेक। 3 सिलाइयाँ लगती हैं। और ये फालतू का कपड़ा कट कर दिया। अब हम दोनों सीधी साइड अंदर को रखकर इसको अटैच करेंगे। और रेप पट्टी को मैंने आगे को बढ़ा कर रख दिया है, बुकरम का नेक इसके पीछे रखा था। तो फिर रेप पट्टी है जो, उसके ऊपर पलट कर अच्छे से सफाई के साथ सिलाई लगा देंगे। अब फिटिंग का निशान जहाँ है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाकर और पीछे को फोल्ड मोड़ते हुए ना आधा इंच का मैं गैप पा लूँगी। 2 सिलाइयाँ ही लगाती हूँ मैं। कहीं ना आकर बोलते हैं एक सिलाई और लगा देनी थी, अगर टाइट लगेगा तो खोल लेंगे, लेकिन मैं लगा ही देती हूँ। लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये
बस्ट से तो खुला हो जाएगा, कमर से भी, हिप से तो वही सिलाई है एक ही, उसको ही हमने पीछे को पलटी किया है। और ज़्यादातर पेट से ही ज़्यादा लोगों को टाइट होता है अगर हो तो। कई मेरे पास सूट सिलाने आते हैं ना, बोलते हैं शादी शुदी पे डालना होता है ना, तो कहते हैं देखिए टाइट है अभी, तो शादी पे खाना खाएंगे तो फिर पेट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा खुला कर दो। तो ये हमारी बाजू की बारी आ गई है। बाजू हमने 4 टुकड़े कर दिए थे, उनको मैं ना स्टिच कर रही हूँ। बारीक बारीक सिलाई लगा देनी है चारों के ऊपर, जो हमारे फ्रंट पे आएंगे ऊपर टॉप पे, वहाँ पर। फिटिंग वाली साइड पर नहीं लगानी, ये भी मैं फ्रंट पर लगा रही हूँ सिलाइयाँ बारीक सी। चारों पल्लों पर लगा देनी है और सीधा उल्टा देख लेना है कि कहीं हम उल्टी साइड पर ना लगा दें, क्योंकि ये कपड़ा प्लेन है ना, तो ये ग्लेस कॉटन का था, एक साइड पर चमक थी, मुझे पता चल रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल प्लेन हो तो चौक से निशान लगा लें, राइट और लेफ़्ट का, जैसे हमने सीधा और उल्टी साइड होती है। ये सभी पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये पट्टी है फालतू हमारे पास, 2.5 इंच चौड़ी कट करनी है। इंची टेप से निशान लगा कर ही मैं कट करूँगी, फिर ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि डिज़ाइन डालना है बाजू के ऊपर। 2.5 इंच चौड़ी लेनी है पट्टी। मैंने काफ़ी लंबी पट्टी के ऊपर निशान लगाकर मैंने कट कर लिए थे, काफ़ी सारे हमको चाहिए। और ये डिज़ाइन ना नॉर्मल ही है, सभी डालते हैं मुझे लगता है। उसने भी ना मुझे नेट में से निकाल कर दिया था, वो जो बोल कर गई मैंने वही डाला है, अपने पास से कुछ नहीं किया मैंने। अब इसको सिलाई लगा देनी है किनारे के ऊपर, बस 2 पॉइंट छोड़कर, जैसे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। ये 2.5 इंच की पट्टी थी हमारी चौड़ाई में। अब इसे फोल्ड कर लिया है, अब इसे सीधा करेंगे इसके बाद में। तो मेरे पास वो साइकिल की तारें होती हैं ना, उसके साथ मैंने इसको सीधा कर लिया था सारी पट्टी को। और फिर बाद में 1.5 इंच कट कर देनी है। 2.5 इंच चौड़ी ली थी हमने, उसको सिलाई लगा दी है, सीधा कर लिया है। और बाद में 1.5 इंच की कटिंग करेंगे इसकी। मुझे नहीं पता था कितनी लगेंगी, बस मैंने कट कर ली काफ़ी सारी। 1.5 इंच का निशान लगाकर एक पट्टी बस निशान लगाया था, बाकी मैंने वो पट्टी रख कर काफ़ी सारी कट कर ली हैं। और पूरी ही आ गई थी, दोबारा नहीं मुझे करना पड़ा था काम, दोनों बाजू पर लग गई थी ये पट्टियाँ। मैंने काफ़ी लंबी ली थी ना, कपड़ा जैसे खुला डुला है। अगर ऐसे मतलब पैकिंग वाला कपड़ा होता है ना, 2.5 मीटर शर्ट 2.5 मीटर सलवार, फिर मुश्किल हो जाता है। और इसमें से मैंने कपड़ा बचाकर फिर ब्लैक सूट के ऊपर पाइपिंग भी लगाई थी। और ये रेड कलर की पट्टियाँ हैं ना, इसके ऊपर ब्लैक कलर के मोती लगाने थे मुझे। मोती मैं बाद में लेकर आई थी, तो फिर वो ना सिर पर ही आकर बैठ गई थी। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने फाइनल वाली ना क्लिक कर ली थी, थंबनेल पर लगा दूँगी। और ये 1.5 इंच चौड़ा लंबी हैं और 2.5 इंच चौड़ी थी पट्टी हमारी। और ये बाजू की आगे वाली साइड है। और नीचे मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी, पहले इंची टेप से निशान लगा लूँगी। यहाँ पर हमने पट्टी लगाकर अंदर को फोल्ड करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। और ये पट्टियाँ ऊपर रख कर लगाते जाना है। आधा इंच की गैप छोड़ा है मैंने, सिर्फ, ज़्यादा नहीं छोड़ना, नहीं तो बाजू इकट्ठी हो जाएगी। आधा इंच का गैप छोड़कर ये पट्टियाँ लगा दी हैं एक साइड पर। और ये मैं उल्टी साइड पर लगा रही हूँ, बाजू की ये उल्टी साइड है, इस साइड पर हमने सिलाई लगाई है। इस साइड पर ना फिर मैं इसलिए अटैच कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सिलाई में कितना कपड़ा आ रहा है। अगर सीधी साइड पर रखकर सिलाई करेंगे तो फिर ज़्यादा या कम कपड़ा आ जाएगा। अब मेरे पास दिख रहा है ना मेरे को, मैं बस एक जैसा ही कपड़ा ले रही हूँ। और ऊपर अंदाजे से ही बच गया था थोड़ा सा, मतलब आधा पौना इंच बच गया था कपड़ा, नीचे से मैंने 1 इंच छोड़ा है। और ये एक साइड पर लग गई हैं और काफ़ी बच गई हैं ना, ये दूसरी बाजू पर भी लग जाएंगी। और ये दूसरी बाजू का भी मैं उल्टी साइड रख लूँगी और 1 इंच का निशान लगाकर पट्टियाँ अटैच करनी शुरू कर दूँगी। और मैंने बिल्कुल इंची टेप से नाप कर ही लगाया है। फिर थोड़ा सा ये आधा इंच अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया, फिर टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, डर ही लगता है, फिर उधेड़ने से बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो इस तरफ भी ऐसे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और ये बाजू उल्टी साइड ही है मैंने पकड़ी हुई, सीधी साइड नीचे है, तो इस साइड से लगा रही हूँ पट्टियाँ, फिर आसानी से दिख रही हैं मुझे भी कितना कपड़ा अंदर आ रहा है कितना नहीं। और सभी पट्टियाँ ऐसे ही अटैच कर देनी है। और बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत पुराना है, वो यही बोल कर गई थी, फिर मैंने यही डाल दिया। तो ब्लैक बाजू के ऊपर भी उसने पट्टियाँ वाला डिज़ाइन डलवाया था, थोड़ा दूसरा था। और ये सभी अटैच हो गई हैं।
और सुई धागे से इनको सेंटर में पकड़कर टांके लगा देने हैं। जैसे ये देखिए हमारी टाई जैसा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये भी देखिए मैंने टांके भी लगा दिए हैं सेंटर में पकड़कर, वो थोड़ा ऑफलाइन कर दिया था। और दूसरी बाजू भी बन गई है। और इसके ऊपर मैंने नहीं लगाई, ये मैंने डिज़ाइन दिखाने के लिए लगा दी हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब बीड्स लेकर आऊँगी ना, मोती लगाने हैं इसके ऊपर, तो साथ साथ में ही टांके लगाकर मोती भी अटैच कर लूँगी। और ये 1-1 इंच की पट्टी कट करी है मैंने, और ये बाजू के ऊपर लगाएंगे। एक मैंने नाप कर कट कर ली थी, एक अंदाजे से ही अंदाज़ा हो जाता है ना। ये बाजू की उल्टी साइड पर रखकर पट्टी को सीधी साइड पर पलटी करेंगे। और मैंने रील भी चेंज करनी है, ब्लैक कलर की रील चलेगी इसके ऊपर। धागे देखें कितनी बार चेंज करने पड़ते हैं। पहले गोल्डन कलर का अटैच किया था मैंने, और ये उल्टी साइड पर रखकर मैंने पट्टी लगा दी है। अब सीधी साइड पर इसको पलटी करेंगे। और ये देखें इसको ऐसे पलट कर पाइपिंग जैसे निकाल देंगे बारीक बारीक। और मोती मैं बाद में लेकर आई थी, मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर लगाया है और दूसरा ब्लैक सूट के ऊपर रेड कलर की। तो इसकी फ़ाइनल पिक मैं थंबनेल पर लगा दूंगी। फिर मैं ना बीट्स है नहीं थे, जब लाई थी तब मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे ये कैसा डिज़ाइन बनाया है, ये नहीं सुंदर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, अभी इसके ऊपर मोती लगेंगे ना। फिर बोल रहा फिर ठीक है, ये क्या गंदा डिज़ाइन बनाया है तुमने। तो ऐसे ही जैसे पट्टियाँ लगी हैं, फिर तो गंदा ही लग रहा था डिज़ाइन। तो मोती लगाने के बाद अच्छा लग रहा था। ये देखिए पाइपिंग की तरह मैंने निकाल दी है बारीक बारीक। वो बोल रही थी बाजू पर भी लेस लगाती, तो इतनी चौड़ी लेस में कहाँ लगाती आप बताओ। मैंने सारी लेस उसको वापस कर दी थी जो बच गई थी, बस घेरे पर लगाई है और इसके ऊपर बाजू वहाँ पर लगाई है नेक के ऊपर। अगर मैं चाक पर भी लगाना चाहती उसकी लेस, फिर उसने पाइपिंग क्यों बोला है ना। इतने सारे काम एक ही सूट में क्या करेंगे, बहुत परेशान करते हैं लोग मुझे। वैसे लेस जिस हिसाब से लाई थी ना, तो उसके चाकों पर लगा दी थी तो अच्छा था। पर उसने फिर बोल दिया कि पाइपिंग लगाना, पाइपिंग भी लगाऊँ तो लेस भी लगाऊँ, बुरा लगना था फिर इतना कुछ ना। अब बाजू का सेंटर करके इसको फिटिंग लगानी है। आगे मोरी मैंने 5 इंच ली थी, और पीछे जो हमारा आया था नाप 8.5 या 9 इंच आया था, वो ले लिया था मैंने। और इसको फिटिंग लगा दी थी मैंने। इसकी मुरली काट भी डाल दी थी पहले ही बाजू की। और बिल्कुल मैं सेंटर कर रही हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में आए, दोनों सिलाई को सिलाई जोड़कर। और 5 इंच पर निशान लगाया है। पीछे 8.5 या 9 इंच आया था मेरे मोढे की गुलाई, वहाँ पर लगा दिया है निशान। और इसके मोढे के ऊपर अटैच करने का भी ना थोड़ा अलग तरीका होता है। जैसे ना ऊपर से अटैच करनी शुरू करूँगी मैं, नीचे से नहीं। जैसे फिटिंग को फिटिंग मिलाते हैं, इसके ऊपर से है। अब दूसरी बाजू लगाएंगे। आगे से मैंने 5 इंच लिया है, पर डिज़ाइन को मैंने बिल्कुल सेंटर में कर लिया है। इस साइड पर मैंने ना बाजू को स्टिच भी लगा दिए थे सेंटर में पकड़कर, जैसे टाई जैसे डिज़ाइन बना दिया था। आगे 5 इंच लिया है और पीछे से 9 इंच आई थी इसकी गुलाई। और इसको 2 बार मैंने ये सिलाई लगा ली है फ्रंट से। अब पूरे को स्टिच कर लेंगे, फिटिंग लगा लेंगे बाजू को, और इसको सेंटर से पकड़कर अटैच कर देंगे सूट के ऊपर। और एक स्लीव मैंने लगा दी थी, अब दूसरी लगाएंगे। तो कैमरा ना अपने आप ही बंद हो जाता है, वो भी मैं लगाई थी तो स्किप हो गई, सॉरी ना। मैं देखती रहती हूँ कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसका डिज़ाइन के हिसाब से ना मैंने नाप लिया था कि कितना का बचा है। 1.5 इंच ली थी ना मैंने पट्टी, थोड़ी थोड़ी अंदर आकर जो बची है। तो ये ना आधे इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा था, तो वही मैंने दोनों साइड पर निशान लगाया है। जैसे हमारी सेंटर की सिलाई है ना, उससे आधा इंच और 1 पॉइंट फालतू, जैसे 4-5 पॉइंट हमने निशान लगा लिया है। वहाँ से लगानी शुरू करूँगी मैं पट्टी। और ये गोल गोल घुमाते हुए नीचे की फिटिंग जहाँ मर्जी आए, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सेंटर आना चाहिए। फिटिंग की सिलाई चाहे इधर उधर हो जाए, ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों साइड से पकड़कर नीचे को सिलाई लाकर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, और बिल्कुल सेंटर में आया है हमारा डिज़ाइन। ऊपर से ही लगाना शुरू करना चाहिए ये डिज़ाइन, नहीं तो ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और ऊपर मैंने इंटरलॉक करके ना फिर बाद में अंदर को मोड़कर सिलाई लगा दी थी 2-3 बार, फिर सफाई आ गई थी। पहले इंटरलॉक होगी फिर सिलाई लगेगी। और टिच बटन की पट्टियाँ भी अटैच कर दी हैं। और ये हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा कट कर लिया है, बिल्कुल 1.25 इंच है, जैसे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये पाइपिंग लगाएंगे हम, धागे वाली नहीं लगाई थी मैंने, बस सूट में जो बची थी वही लगा दी थी। ग्लेस कॉटन का कपड़ा है इसकी, कि मैंने 4 पट्टियाँ कट कर ली थी। चारों चाकों पर मैंने ये
पाइपिंग भी अटैच कर दी थी सूट की। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बोल देती ना पाइपिंग ना लगा तो वो लेस काफ़ी बची थी वही लगा देते चौड़ी चौड़ी, तो थोड़ा और ज़्यादा उसको अच्छा लग जाता। तो ये एक सिलाई में ही लग जाएगी क्योंकि इसके अंदर धागा नहीं है, इसलिए मुझे फुट भी चेंज नहीं करने की ज़रूरत, और ये आराम से हमारी लग रही है पाइपिंग। चारों चाक पर मैंने लगा दी थी और नीचे के घेरे फ्रंट वाले पर ना मैंने लेस जो बची थी वो भी लगाई थी। लेस फिर भी बच गई थी, काफ़ी ज़्यादा लेस थी हमारे पास। और ये पाइपिंग बड़ी आसानी से निकल जाती है कपड़े की, तो अगर धागे की हो थोड़ी सी फिर वो पीछे से कपड़ा खींचना पड़ता है। ये तो बड़ी आसानी से देखें कितनी बारीक सी निकल गई है, बहुत सुंदर। और ये मैंने चारों तरफ लगा दी थी उसके सूट के। बाद में आकर बोलकर गई पाइपिंग भी लगा देना, पहले नहीं बोला था उसने। और ये सभी तरफ ऐसे ही लगा दूंगी मैं, चाकों पर सभी तरफ लग गई है। अब नीचे के घेरे पर हम लेस लगा देंगे। ये लेस जो बाकी बची उसको दे दी थी। जो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।